संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। आज मैं बहुत टाइम बाद अपना फिर से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। बहुत टाइम से सोच रही थी गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने की, पर समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि जब मैं सत्संग करने बैठती हूँ तो मुझे सच में समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ। सबसे पहले ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। गुरुजी, आपने जब से आपसे मैं जुड़ी हूँ, मैं शायद आपसे जुड़ी तो पहले से थी, जब मैं छोटी बचपन में थी। मैं स्पेशली दिल्ली में कई सारी ऐसी कार्ड्स देखती थी जिसपे पीछे लिखा होता गुरुजी ब्लेसिंग्स, गुरुजी। मैं पढ़ती हमेशा थी, मेरा ध्यान हमेशा जाता था, पर कुछ पता नहीं था। फिर धीरे धीरे हम बड़े होते गए, मेरा दिल्ली जाती थी, ध्यान जाता था, पर मेरा ध्यान ऐसे नहीं गया। फिर शादी हुई, फिर उधर से लिंक खत्म होता चला गया। फिर 2 सालों में आपको फिर से फेसबुक पे जब स्क्रॉल करती थी तो आप सामने आते थे, तब देखती थी, बस लिखती, पर देखती थी। फिर पहले तो ऐसे ही इग्नोर कर देती थी, स्क्रॉल कर देती थी। फिर धीरे धीरे लिखना शुरू किया, जय गुरुजी। फिर समझ में आया कि जो मैं गाड़ियों के पीछे देखती थी, गुरुजी ब्लेसिंग्स, गुरुजी, वो आप थे, वो आपके लिए लिखा होता था। तो शायद जुड़ तो पहले गए, मतलब कहीं ना कहीं कनेक्ट तो हुई थी, पर समझ में नहीं आया था। अंदर से खिंचाव हुआ था, जो शायद आप ही ने ध्यान दिया, क्योंकि शायद आपको मुझे कभी ना कभी, आप मुझे अपने उसमें जोड़ना चाहते थे, मेरे को जोड़ना था, तो शायद इसीलिए वो पहले से ही था। फिर इग्नोर हुआ, फिर मैं लिखती गई गुरुजी ब्लेसिंग्स। फिर धीरे धीरे मुड़ी, फिर मैंने बुटीक खोला, तो उसमें आपकी संगत, मेरे कस्टमर्स बने। फिर उनके थ्रू मुझे आपके बारे में पता चला, उन्होंने मुझे अपने सत्संग में बुलाया, मैं वहाँ गई। फिर मेरे अंदर वो चीज़ें जागी, मुझे पता चला। फिर मैंने यूट्यूब पे आपके सत्संग सुनने, शुक्राना सत्संग सुनने शुरू करे, तब मुझे पता चला। और फिर मैं धीरे धीरे आपसे जुड़ती चली गई, और फिर मैं आपसे धीरे धीरे अपने मन की बातें करने लगी। पर आपसे पहले मेरे घर में नीम करोली बाबा आए, तो मुझे बहुत कंफ्यूजन रहता था कि जब मैंने पहले एक गुरु को माना है तो मैं दूसरे गुरु को कैसे मानूं। तो मुझे यूट्यूब में सत्संग सुनने को मिला कि और भी आपकी ऐसी संगत है जो नीम बाबा जी को मानती है, नीम करोली बाबा जी को मानती हैं, और साथ साथ आपको भी मानती हैं, कि आप दोनों एक हैं। और यही सोच के फिर मेरे मन की थोड़ी सी शंका कम हुई। फिर आप मेरे उसमें आए, मेरी कज़न आंटी ने आपको मेरे घर में स्वरूप के रूप में भेजा, मैंने आपको मंदिर में विराजमान किया और नीम करोली बाबा जी के स्वरूप के साथ रखा, और मेरे लिए आप दोनों एक हैं। मैंने बहुत तकलीफ़ें झेली हैं शुरू से, बचपन में भी, और उसके बाद शादी होने के बाद मेरी मैरिड लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशंस रही। मेरे पति का काम, फाइनेंशियल कंडीशन से तो मैं बहुत ज़्यादा जूझी, प्लस उस फाइनेंशियल क्राइसिस ने मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में, मैरिड लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स करी। थोड़े इन लॉज की तरफ, जबकि वो अच्छे हैं, बट फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं इन लॉज की, बहुत सारा प्रेशर, जिनकी वजह से मुझे बहुत मेंटल स्ट्रेस रहता था, फिजिकल स्ट्रेस रहता था। करते करते आज मेरी शादी को 22 साल होने जा रहे हैं, पर मैंने जीवन में बहुत कम सुख भोगा है। चेंज आया मेरी लाइफ में, मेरे पति में बहुत चेंज आया, सब चीज़ों में चेंज आया है, और ये सब आपकी कृपा से हुआ है कि जब से मैं आपसे पूर्ण रूप से जुड़ी हूँ, आप दोनों से पूर्ण रूप से जुड़ी हूँ। आप मेरी लाइफ में कई चीज़ों पे चेंज आए हैं। बट और अब मैंने इस बार पहली बार ढंग से अमृत वेला किया, 1 हफ्ता। मैंने आपका सत्संग में सुना था कि मैं 1 हफ्ता अमृत वेला करूँगी, और आप हमेशा मुझे मैसेज करते हैं आपके टेलीपैथी के थ्रू, जो मैं यूट्यूब पे आते हैं, कि
तू फिक्र मत कर कुड़ी, अब तेरे ज़िंदगी के दिन बदल गए हैं। तूने जितने कर झेलने थे झेल लिए। तेरे बच्चों को, तेरे पति को, तेरे परिवार को ब्लेस कर रहा हूँ। कोई कमी नहीं रहेगी पैसों की। ये है। और एक तरफ कभी कभी आपके मैसेज आते हैं कि तेरे घर में बहुत ब्लैक मैजिक है। पहले तो सिर्फ यही आते थे ब्लैक मैजिक के, अब कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। और तेरे बच्चों पर कष्ट है वो मैंने काट दिया है। और आपने जो जो भी बताया हनुमान जी के या काली माता की चुनरी का, मैंने सब किया, बस शीतला माता का रह गया है, वो अभी नहीं हो पाया है और वो भी मैं जल्द करूँगी। आपने अमृत वेला कहा, मैंने वो किया और उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं अमृत वेला कर सकूँ एक हफ्ता, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं अगर रात में बीच में उठती, मेरी नींद नहीं पूरी होती तो मेरे शरीर में को बहुत दिक्कत होती है पूरा दिन। मेरे को कई बार प्रॉब्लम होती है। मेरे को घर में सब बच्चे गुस्सा करते थे कि जब आपकी फिजिकल हेल्थ अलाउ नहीं करती तो आप क्यों करती हैं ये, पर फिर भी आपने मुझे हिम्मत दी। मैंने आपसे हिम्मत मांगी थी कि गुरुपा मुझे हिम्मत दीजिए जिससे मैं अपना एक हफ्ते का एक अमृत वेला कर सकूं। और फिर मैं आगे भी हर महीने या 2 महीने में एक बार अमृत वेला एक हफ्ता ज़रूर कर सकूं। मुझे इतनी ताकत हिम्मत ज़रूर दीजिएगा गुरुपा। मैं थर्सडे का भी सत्संग ज़रूर करती हूँ 1 घंटे का, वो भी मेरा पूरा होने वाला है। 7 बार में से शायद 5-6 बार हो चुका है। तो मुझे आपका साथ चाहिए कि मैं ये सब कर सकूं। पर गुरुपा मेरे मन में बहुत बेचैनी रहती है। मैं हमेशा आपसे कहती थी मुझे ड्रीम दर्शन दीजिए, आप सबको देते हैं, कभी किसी के ओम के रूप में। जैसे मैं चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ, खाने का भोग लगाती हूँ लंगर का, मुझे कभी ओम दर्शन नहीं होते, कभी कोई मेरी जोत में नहीं होते। मुझे कभी एक ही बार फ्रेग्रेंस आई थी जब मैं पहली बार आपके सत्संग में गई थी, उसके बाद मुझे कभी नहीं आया। अभी मैं 1 हफ्ता पहले आपके एक सत्संग में गई थी तो वहाँ मेरी भाभी आंटी हैं, उनको आपके महाकाल के दर्शन हुए सत्संग में। उन्होंने हमें बताया, उन्होंने खुद दिखाया, उनके जल प्रसाद में चंदन की खुशबू थी, बहुत अच्छा लगा। पर मन में आया कि ऐसी हम में क्या कमी है जो गुरुपा हमें दर्शन नहीं देते, सबको देते हैं किसी ना किसी उसमें। क्या मेरे अंदर शायद कनेक्टिविटी नहीं बना पाई मैं आज तक गुरुपा से, या मैं उनकी वो लायक बेटी नहीं हूँ जैसी होनी चाहिए। मैं कोशिश बहुत करती हूँ, मैं कभी किसी का दिल ना दुखाऊं, पर फिर भी मेरे अंदर कोई ना कोई कमी ज़रूर होगी। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने अगर कभी भी किसी का मन दुखाया हो, मेरे से कोई भी गलती हुई हो गुरुपा, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पर मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक बार ड्रीम दर्शन, आप दोनों नीम करोली बाबा और आप मुझे इकट्ठा दिखे, जिससे मुझे लगे आप दोनों ही सच में एक हैं। मैं चाहती हूँ बस कल रात, आज संडे है, सैटरडे नाइट को ज़रूर मुझे सपने में तितली के रूप में आप, अगर वो आप ही थे तो दिखे, क्योंकि एक पहले मुझे बहुत बड़ी तितली ब्राउन, येलो और ब्राउन में दिखी, येलो ब्राउन या येलो ब्लैक थी। उसके बाद बड़ी से छोटी छोटी होती चली गई तो मुझे बहुत सारी तितलियाँ दिखी। और फिर सुबह जब मैं बाहर निकली तो वही बड़ी वाली तितली मुझे फिर दिखी। वो तितली मुझे अक्सर कर दिखती भी है, मैं ये नहीं कहती कि मेरे घर के बाहर तितलियाँ नहीं होती, बहुत तितलियाँ होती हैं। तो इसलिए मुझे कई बार समझ नहीं आता कि वो आप हैं या नॉर्मल तितलियाँ। पर हाँ, सपने में ज़रूर मुझे बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखी और सुबह भी दिखी, तो मेरे को तो यही लगा गुरुपा वो आप ही हैं। और फिर आज मेरे पास एक वो भी था कि तूने मुझे पहचान लिया है, मैंने तुझे दर्शन दिया, तूने मुझे पहचान लिया, तो मुझे सच में लगा गुरुपा वो आप ही थे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना कि अगर आपने मुझे सुन लिया। और सुबह ही मेरी मेड है, वो मेड मेरे थ्रू ही आपसे कनेक्ट हुई है। घर में आती थी जब मैं आपको सुबह चाय प्रसाद का भोग लगाती तो वही वो चाय बनाती थी, और कई बार वही रखने भी आती है आपके स्वरूप के आगे, और धीरे धीरे वो भी आपसे कनेक्ट हो गई। उसे एक स्वरूप मैंने दिया घर के लिए, तो वो भी कहती है कि मैं जब से गुरुपा से कनेक्ट हुई हूँ मेरे बहुत सारे काम बनने लग गए हैं। और उसने आज मुझे बताया कि सुबह सपने में आपने उसको दर्शन दिए, आप साक्षात उसके सपनों में आए हैं गुरुपा। तब मुझे लगा कि मेरे से अच्छी तो शायद यही आपसे जुड़ी है जो साक्षात आपने उसे ड्रीम दर्शन दिया, और मैं आज तक तरसती रही। भले ही सेम रात मुझे आपने बटरफ्लाई के रूप में दिया और उसको साक्षात दिए। तो मैं भी ये प्रार्थना करती हूँ कभी ना कभी आप, जब आपकी इच्छा होगी तो आप भी मुझे, आप दोनों इकट्ठा मेरे ड्रीम दर्शन देंगे गुरुपा। पर मेरे दिल से ख्वाहिश है
आप मुझे बेहतर जानते हैं। हाँ, मैं फिर भी कहती हूँ गुरुपा कि मैं मैं चाहती हूँ ये आप, मेरा घर जो है वो आपका घर है, हम आपके बच्चे हैं, इसको सदा अपनी छत्र छाया में रखिएगा गुरुपा। और हमसे कोई भी भूल हुई हो तो मैं क्षमा करिएगा। मैंने बहुत दिक्कतें चाहिए, बस मेरी एक अरदास है उसे पूर्ण कर दीजिए, जिससे मैं इतनी सक्षम बन सकूं कि मैं जो वाकई लोग नीडी हैं, दुखी हैं, जिनको हेल्प की ज़रूरत है, मैं उनकी मदद कर सकूं। मैं इतनी सक्षम सशक्त बनूं कि मैं हर इंसान जो मेरे बस में हो, मैं उस इंसान की मदद करूं जिसको वाकई ज़रूरत है। मैं आपके राह पे चल सकूं और मेरी कई सारी चीज़ें हैं, पर वो आपके साथ के बिना मैं कर नहीं सकती जब तक मेरी वो अरदास पूरी नहीं होगी। और एक गुरुपा, मेरी जो मदर आंटी हैं उनको कैंसर डायग्नोज हुआ है। बस आपसे अरदास है कि आप उन्हें ठीक कर दें। आपने सबके कैंसर, कितने कैंसर में सुने हैं सत्संग में, जब आप साक्षात रूप में थे, आपने अपनी संगतों के कैंसर ठीक करे हैं, तो मैंने उनको भी आपके साथ जुड़ा है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी उससे। आप उनको भी ठीक कर दीजिए। उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उनके बिना मैं ज़िंदगी नहीं सोच सकती। मेरे भाई के साथ इसलिए पूरे घर में बहुत दिक्कत रहती है, कोई ना कोई बीमार रहता है, वो बेचारा अकेला है, वो बिजनेस देखे, बीमारी देखे, बच्चों को देखे, क्या क्या देखे, वो भागता रहता है। उसके बिजनेस में भी बहुत अड़चने आती हैं। प्लीज़ गुरुपा, मेरे मायके में सब ठीक करिए। वो आपका भी है, सब वो आपका भी परिवार है, जैसे ये मेरा परिवार आपका है, सब वो वाला परिवार भी आपका है। आप दोनों के स्वरूप को मैंने उस घर तक पहुंचाया है, इससे वो आपकी छत्र छाया में रहे परिवार। आप ठीक करिए और मैं ऐसे ही आपका हर समय हर पल शुक्राना सत्संग करूं। और मुझे इतनी हिम्मत दीजिए गुरुपा कि आपके बताए हुए रास्तों पर मैं चल सकूं। हमेशा आप किसी की भी मेरे से बुरा ना हो चाह कर भी, और गलती से हो जाए तो मुझे अपनी नादान बेटी समझकर क्षमा कर दीजिएगा। बस आपसे यही और मेरी अरदास पूरी करने, जीवन में सबसे बड़ी अरदास है। जिस दिन वो मेरी पूरी हो गई ना गुरुपा, बस सच में बस फिर मेरी एक तो ख्वाहिशें होंगी जो वो भी बच्चों से लेकर होती, जो हर माँ की अपने बच्चों के लिए होती हैं, उनके फ्यूचर को लेकर, उनकी सेहत, और अपने सास ससुर, अपने माँ बाप की सेहत को लेकर गुरुपा। बस वो कर दीजिए। मेरे जीवन में बहुत, उसी की वजह से मैंने बहुत तकलीफ़ें सही हैं और आज तक सही हूँ। जो बच्चों की आंखों में आंसू आते हैं, उनकी ख्वाहिशें नहीं पूरी हो पाती हैं, मेरे पास खर्चों के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो कई बार आत्मा तड़पती है कि कब वो दिन आएगा जब मैं भी कुछ खर्च कर सकूँगी, कुछ अपनी मर्जी से घर में ला सकूँगी, बिना ये सोचे कि ये कैसे होगा। कब मेरे पति के, मेरे ससुर की आंखों में भी खुशी, चमक होगी, टेंशन नहीं होगी गुरुपा। वो सुकून देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं। प्लीज गुरुपा, मेरे गुरुजी महाराज, आप दोनों को जब मैं मिला के बोलती हूँ तो दोनों को गुरुजी महाराज बोलती हूँ। प्लीज, आप दोनों के सिवाय कोई नहीं है जो मेरा, जब से आप दोनों आए मेरे बाकी सब पूजा पाठ सब आप तक रह गया, बाकी सब छूट गया है। फिर भी मैं बार बार अपनी सब गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ और कहती अरदास पूरी करिए। जो भी आपने दिया उसका लाख लाख शुक्राना। मेरा सत्संग बहुत बड़ा होता जा रहा है, मैं समझ रही हूँ। हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का, जो दिया उसका भी, जो नहीं दिया उसका भी। और मुझे अपने ऐसे ही सत्संगों में बुलाते रहिए और एक दिन मुझे भी इस लायक बनाए कि मैं भी अपने घर में सत्संग करा सकूँ। नया घर आपकी कृपा से बना है, भले ही मुझे हमें अपना पुराना घर बेचना पड़ा है, पर फिर भी नया घर बना है, सुंदर है। उसको जैसा हम चाहते हैं वैसा ही बने गुरुपा, वैसे ही बनवाइए। जो जो चीज़ें चाहिए उसमें वैसे ही लगवा पाइए। जो कि हम असमर्थ हो पा रहे हैं करवाने में, वो आप ही हैं जो करवा सकते हैं, रास्ते खुलवा सकते हैं, चमत्कार दिखा सकते हैं। हे गुरुपा, अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स पूरे परिवार पे बनाए रखिएगा गुरुपा। सब लोग ठीक रहे, सुख शांति रहे, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें गुरुपा। कोई कलेश ना हो, कोई ब्लैक मैजिक अब इस नए घर में ना हो गुरुपा। इस ब्लैक मैजिक को इसी घर में ख़त्म करा दें और बताएं कि किसने कर रखा है ब्लैक मैजिक। आप आजकल बहुत सारे मुझे मैसेज दे रहे हैं तेरे घर में साया है, साया है। मुझे नहीं पता, लगता है मुझे भी ज़रूर, पर समझ नहीं आता। उसके लिए राह दिखाइए गुरुपा, कौन सा साया है, कैसे ख़त्म होगा, कुछ तो बतलाइए, कुछ इंडिकेशंस दीजिए गुरुपा।
जिससे शायद जो हमेशा कामों में टोक आती है हमारे यहाँ, काम बनते बनते रह जाते हैं, वो पूर्ण रूप से हो सके फिर से। हे गुरु पाप अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। जय जय गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग वो खत्म करती हूँ और आपको फिर से बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज की। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और जो लोग जो भी संगत तक ये मेरा सत्संग जाए, उन सबका लख लख शुक्राना मुझे सुनने का। और जो आंटी जी इसके जिनके द्वारा ये जाएगा, उनका भी लाख लाख शुक्राना। सबका शुक्राना गुरुपा, सबका शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं जलगांव महाराष्ट्र से तृप्ति आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। मैं तृप्ति, जलगांव महाराष्ट्र से। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने इससे पहले अपना जो फर्स्ट सत्संग शेयर किया था, उसमें मेंशन किए थे कि मैं साईं बाबा की भक्त हूँ। साईं बाबा से मेरा कनेक्शन था, आज भी यही कहूँगी, जो भी कहे, क्योंकि मैं गुरुजी से जब से कनेक्ट हुई हूँ, मैं उनसे अभिन्न नहीं समझती हूँ साईं बाबा को। आज फिर दोहराना चाहूँगी अपनी बात कि गुरुजी महाशिव, सदाशिव, तो मैं उन्हीं में साईं बाबा को भी देखती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझसे जुड़ने के लिए, मुझे अपनी संगत चुनने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में छोटी सी 2 बार दर्शन दिए, गोल्डन ब्लैक। उसके बाद गुरु जी ने हमारे यहाँ खानदेश साइड जो श्रावण सोमवार शुरू होते हैं, उससे एक दिन पहले रविवार के दिन 7 से 8 बजे के आसपास शाम में छोटे काले सांप के रूप में दर्शन दिए। मैंने मंत्र जाप किया, उसे दूध चढ़ाया और उसे अपने हस्बैंड के हाथ से जहाँ भी डलवाना था डलवाए। जय गुरु जी। पर ये 1-2 दिन पहले ही मैंने सत्संग में सुनी थी कि सर्पों को मारना नहीं चाहिए। एक सत्संग में सुना तो मन पक्का हो गया था कि सांप को किसी भी हालत में भय के कारण या किसी भी कारण से मुझे मारना तो नहीं है। ये मन में पक्का विचार बैठ गया था। गुरु जी को पता है कि मुझे सांप से बहुत डर लगता है। मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आप मुझे जब भी दर्शन दें गुरु जी, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दें, मोर के दर्शन कराए। यहाँ तो असंभव है, लेकिन फिर भी मैंने कहा आप कहीं भी कराए, लेकिन बटरफ्लाई और मोर के रूप में आए तो मुझे खुशी होगी, या किसी अन्य रूप में, मगर मुझे सांप से बहुत डर लगता है। तो गुरु जी की कृपा देखिए, चमत्कार देखिए कि 10-15 मिनट पहले उस दिन उन्होंने हमारे घर में वॉशरूम साइड में, मैंने पायदान कुछ धोने में डाले थे, पैर पोंछने वाले, तो मैंने वहाँ टेम्पररी बोरी रख दी थी, जो आती है ना गेहूँ की बोरी। हमारी किराना शॉप है तो वहाँ अवेलेबल होती है, एकदम साफ़ सुथरी। तो मैंने मंगवा के वहाँ रखवाए थे पैर पोंछने टेम्पररी। तो उसमें से कुछ कोने से धागा लंबा निकला था। तो जब मैं किसी काम से उस जगह जा रही थी
तो मैं एकदम अचंभित हुई और डर गई, देखी कि कहीं सांप तो नहीं है। तो मुझे तो जो डर होता है एकदम से सांप को देख के, वो डर उस वक्त आ गया। फिर निकल गया, मैंने तसल्ली की कि नहीं ये तो धागा है। उसके 10 मिनट के बाद जब मैं अपने किचन में गई तो हमारे किचन में दरवाजे से बाहर एक खुली जगह है, जहाँ से हम हॉल के दरवाजे से भी आ जा सकते हैं और किचन के दरवाजे से भी आ जा सकते हैं। ठीक है, एंट्री दोनों तरफ से है। तो ठीक उसी तरफ सामने जो एक सेकंड बोरी रखी थी पैर पोंछने के लिए, जैसा मैंने कहा कि मैंने वहाँ का भी पायदान धोने में डाले थे, तो उसमें से निकलता हुआ अचानक एक सचमुच में सांप आ गया, काले कलर का छोटा। पर आप मानोगे नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरी, मुझे उल्टा खुशी हुई। मैं पक्का समझ गई कि हाँ, गुरुजी आ गए दर्शन देने मुझे। मैं बहुत खुश हुई, लेकिन मुझे जैसे तैसे उसे सही सलामत पकड़ना भी था और सही जगह डालना भी था और मंत्र भी बोलना था, दर्शन भी करना था। सभी बातें मुझे एक साथ दिमाग में चलने लगी कि ये कहीं कहीं चला तो नहीं जाएगा। लेकिन आप मानोगे नहीं, मुझे कंफर्म हो गया लास्ट में कि ये गुरुजी ही थे, क्योंकि वो ना कहीं कोने में गया हड़बड़ाते हुए, ना इधर उधर कहीं छुपने गया ताकि वो दिखे ना, और मैं डरते रहूं कि अरे कहाँ निकल गया, अब कैसा होगा। बच्चे आते जाते हैं, सबका आना जाना होता है वहाँ से, जैसा हम सब सोचते हैं कि अब क्या करें। तो वह उसी उतनी ही जगह, हथेली के साइज़ की जगह, उतनी ही जगह में वह मूवमेंट्स कर रहा था। मैंने फटाफट मंत्र जाप किया और मेरे हस्बैंड को फ़ोन लगाया कि प्लीज़ घर पे जल्दी आ जाओ, क्योंकि मुझे डर लगता है इसलिए कि सांप निकला है, गुरुजी उनके रूप में दर्शन देने आए हैं, तो तुम ज़रा जल्दी आ जाओ। वो आ गए 1 मिनट के अंदर, 1 आध 2 मिनट में आ गए वो। मैंने उनसे कहा, मैंने मंत्र जाप चलाई हूँ, सिद्धार्थ मोहन जी का जो गुरु जी का मंत्र है मुझे बहुत पसंद है, वह मेरे घर में बजता रहता है स्पीकर पे। तो मैंने ज़ोर से आवाज़ में उसे लगा दिया और मुझे बहुत सुकून मिला और बहुत खुशी हुई। वह चलने दिया और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी करते हुए मैंने उनके हाथ जोड़ते रहे, ज़ोर ज़ोर से बोली। ग्लास ली, मैंने कहा गुरुजी इस ग्लास में आप चली जाइए, गुरुजी प्लीज़। वो इधर से उधर नहीं गए, थोड़ा सा किनारी पे नीचे आ गए ग्लास के, लेकिन साइड से, लेकिन वो इधर उधर नहीं गए। तो मुझे तसल्ली होती गई कि यह गुरुजी ही है जो जानते हैं मेरे मन की बात। फिर मुझे ध्यान में आया, मैं ये अंदर तो जा नहीं रहे, पर मैं इन पे थोड़ा सा दूध प्रसाद चढ़ाती हूँ, दूध चढ़ाती हूँ। तो मैंने उनके ऊपर एक घूंट ऐसा जो दूध होता है वो उनके ऊपर चढ़ाया जैसे ही, तो वह एकदम स्टडी हो गए। फिर मैंने ग्लास रखा और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलती रही, और वो बहुत ही स्मूथली, बहुत आराम से ग्लास के अंदर चले गए। तो मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं कि गुरु जी ही थे, हो ना हो। फिर मेरे हस्बैंड भी खड़े ही थे, वो भी देख रहे थे, उन्होंने भी दर्शन किए, हाथ जोड़े मेरे कहने पर। कनेक्ट नहीं हुए, आई डोंट नो हिज इनर फीलिंग, बट वो देखते हैं कि मैं सत्संग भी सुनती रहती हूँ, पूजा भी करती हूँ, उनके मंत्र जाप भी चलाती हूँ, बहुत मानती हूँ, बट ही इज़ नॉट कनेक्टेड येट। आई थिंक सो, आई गेस सो। वो तो गुरुजी ही करेंगे, मेरी तो उनसे अरदास है कि वो करे, इन्हें भी कनेक्ट, इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली और मेरे से जुड़े सभी लोगों को वह कनेक्ट करे, ब्लेस करे। फिर इन्होंने उसे अच्छे से उठा के उन्हें डाल के आए। इस तरह गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। फिर उसके बाद उन्होंने कल मतलब 31 अगस्त को दोबारा दर्शन दिए। यहाँ पे भी वही कोइंसिडेंस हुआ कि मेरे हस्बैंड जब शॉप बढ़ा के आए तो मैं रोटी सेक रही थी गरम गरम उनके लिए। तो वह खाने पे जब बैठने जा रहे थे, तो आप मानोगे नहीं, हॉल में जब वो बैठते तो वहाँ एक और स्टूल है अवेलेबल, लेकिन वो उस पर कोई बैग वगैरह बच्चों का रखा था स्कूल का, तो उसे उठाकर लेने के बजाय, जो हमेशा वह करते हैं ज़्यादातर, वह अंदर आए
और उन्होंने स्टूल पे जिस कढ़ाई में मैंने प्रसाद बनाया था उस दिन जन्माष्टमी के दिन, वो वाली कढ़ाई रखी थी जिसमें थोड़ा घी था, तो वो ढक के रखी हुई थी। तो उन्होंने कहा मैं ये स्टूल ले लूँ मंदिर के पास जो रखा था। मैंने कहा हाँ ले लो, लेकिन उस कढ़ाई को वहीं रखो। तो वो जैसे वो स्टूल उठाया, उन्होंने बोले अरे झाड़ू लाओ। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले सांप। मैंने कहा नहीं, झाड़ू नहीं आएगी घर में, झाड़ू से नहीं मारोगे आप, झाड़ू नहीं यूज़ करोगे। मैं फिर से खुश हुई। मैंने जल्दी से बेटी को कहा मंत्र जाप चलाओ, जल्दी से वो वाला स्पीकर पे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके मोबाइल मेरा। फिर से मैंने वही जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी दर्शन देने के लिए ऐसा बहुत बार कहा। मेरे बच्चों को भी कहा हाथ जोड़ लो, गुरु जी ने दर्शन दिए। मेरे हस्बैंड से भी कहा कि हाथ जोड़ लो, गुरु जी ने दर्शन दिए हैं। मेरे कहने पे वो सब कर लेते हैं वो लोग, दोनों बच्चे भी, लड़कियां और ये भी। फिर सब ने माथा टेक के भी दर्शन किए और ठीक उसी तरह मैंने उसी दिन जैसा सेम करा, वैसे ही हुआ कि वह जिस तरीके से मंत्र चलता है वो सिद्धांत मोहन जी का, बिल्कुल उसी तरीके से वह डांसिंग कर रहा था। हमारी जो हथेली की साइज़ होती है ना, उतने ही जगह में वो गोल गोल जैसे उस मंत्र के बीट्स पर डांसिंग कर रहा था। इतना अच्छा लग रहा था वो देख कर कि मैं आपको क्या कहूँ। मेरा बस चले तो मैं उसका वीडियो बना लूँ, या मैं चाहूँगी कि वो बहुत देर है अगर हमारे घर आया है, अगर गुरुजी ने ही साक्षात दर्शन दिए हैं तो वह मैं उसे देखते ही रहूँ। लेकिन कुछ तो करना ही पड़ता था क्योंकि आगे के रूटीन काम थे, लंच था, बच्चे थे घर में। और जैसा कि कहा, ये तो पता था कि गुरुजी इधर उधर नहीं जाएंगे, वो साहब मन में यह कंफर्म हो गया था। और उसी दिन जैसा हुआ कि वह कहीं नहीं गया, बस उतनी ही जगह पे गोल गोल डांसिंग जैसा हो रहा था। मैंने फिर से उसे वैसे ही उसी दिन ग्लास में लिए, पहले भी दूध चढ़ाए, फिर ग्लास में भी एक गुड दूध डाल के उन्हें हस्बैंड्स को कहा कि उसे डाल के आओ। हमारे यहाँ ऐसे कभी नहीं निकलते हैं, लेकिन उस दिन वह हुआ। शुक्राना गुरुजी। मुझसे यह सब कहते हुए अगर कोई भूल चूक हो तो क्षमा करे गुरुजी। जन्माष्टमी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुई हमारे घर में। हर साल जन्माष्टमी आती है चली जाती है, लेकिन इस बार जब गुरुजी से मेरा कनेक्शन हुआ, इनफैक्ट उन्होंने मुझे चुना, शुक्राना गुरुजी, अपनी संगत के रूप में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मेरे दिल में था कि सुबह से कि मैं अब जन्माष्टमी सिर्फ मेरे गुरुजी के लिए ही तैयारी करूँगी, उन्हीं के लिए मैं खुद भी तैयार होंगी और कोशिश रहेगी कि शाम को मेरी पूजा पाठ एकदम विधि विधान से और अच्छे से निपट जाए परिवार सहित। ऐसी मेरी इच्छा थी, लेकिन मेरी इच्छा से ज़्यादा ही गुरुजी ने दिया। मैंने उस दिन उन्हें प्रसाद का भोग लगाया। मेरा पूरा परिवार, मेरी देवरानी, मेरे हस्बैंड, मेरी देवरानी के बेटे बेटी, मेरी दोनों बेटी, मेरी ननद का बेटा और बेटी, सभी उस पूजा में शामिल हुए। बहुत ही डिवाइन फीलिंग था। आरती गणपति जी की, उसके बाद कुंज बिहारी जी की आरती, और उसके बाद हाँ, गुरुजी ने बहुत अच्छा याद दिलाया। जैसे ही कुंज बिहारी जी की आरती ख़त्म हुई, मैंने मोबाइल ब्लूटूथ से कनेक्ट था स्पीकर को, तो उसे जब मैं मतलब पॉज करने गई कि हो गई आरती, तो उतने में ही यूट्यूब पे गुरुजी का एक फ्लैश सत्संग, उस पे लिखा था कि 10 मिनट इसे सुन ले, सिर्फ 10 मिनट ही इसे सुन ले तो मैं दर्शन देने आऊँगा, मेरे दर्शन तुझे हो जाएंगे। मैंने सभी को दिखाया वो फ्लैश सत्संग। ये भी इतने आश्चर्यचकित हुए, खुश हुए एकदम। बच्चे भी सब अपनी अपनी भावना के अनुसार सबने रिएक्ट किए।
मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं, मैं तो अंदर से बहुत खुश थी, नो डाउट। शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने जब उसे चलाया तो मन में था किसी को जल्दी होती है जाने की, कोई बच्चों को अपने अपने घर, तो मैंने सोची कि भई अब ये लोग मेरे लिए रुकेंगे। तो गुरुजी से था कि गुरुजी आप संभाल लीजिए, मुझे तो बहुत खुशी हुई है आपने मैसेज दिए। तो मैंने उसे 10 मिनट चलने दिया, इनफैक्ट वो चलता रहा और सभी उस वक्त बहुत ध्यान से सुन रहे थे। कोई हाथ जोड़ रहा था, कोई ताली बजा रहा था और सब खुश थे। और सभी ने बहुत अच्छे से अपना अपना टाइम दिया और अच्छे से सुन के दर्शन किए। प्रसाद सभी ने लिए, घर पे भी सभी के प्रसाद भिजवाई मैंने, सब बहुत अच्छे से हुआ। शुक्राना गुरुजी, मेरा जन्माष्टमी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करवाने के लिए। मेरे हस्बैंड और मैंने दोनों ने साथ में आरती करे, मेरे बच्चों ने आरती करी, पूरे परिवार वालों ने बारी बारी से आरती करे। और गुरुजी का उसमें कुछ न कुछ आ गया, कीर्तन भजन जो भी कहे, तो मुझे तो और 4 चांद लग गए, मुझे तो बहुत खुशी हुई। शुक्राना गुरुजी। बस इतना कह के मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। सभी संगत जी को मेरा नमस्कार और मेरा सत्संग सुनने के लिए आभार। जय गुरु जी। एक और बार मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी पर आपकी कृपा बनी रहे गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन्यवाद। आइए संगत जी, अब सुनते हैं जलगांव महाराष्ट्र से तृप्ति आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा गुरु जी के चरणों में शुक्राना है गुरु जी। मेरी जर्नी इस जन्म की अगस्त 2023 में सावन के महीने में प्रारंभ हुई थी और मैं गुरु जी के चरणों में शुक्राना करना चाहती हूँ। वैसे तो शुक्राना शब्द बहुत छोटा है गुरु जी की रहमतों के आगे, लेकिन फिर भी गुरु जी की आज्ञा है तो मैं अपना शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी। अभी 15 अगस्त के लगभग मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, वायरल फीवर हो गया था, गले में कफ हो गया था, जिससे मेरी सांस फूल रही थी गुरु जी। अब आपने बिल्कुल सब कुछ सही कर दिया है, बस थोड़ी सी वीकनेस है गुरु जी, थकावट भी रहती है, जल्दी से थक जाती हूँ। अब वो भी मुझे पता है गुरु जी, आप ही को सब कुछ सही करना है, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। और गुरु जी आप कहते हो, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज देते हो कि तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। गुरुजी बस ऐसे ही साथ रहना गुरुजी, ऐसे ही बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दे के खुश करे रहना गुरुजी। वैसे तो कोई खुशी नहीं है, बस मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी तो गुरुजी आप मिल गए, बस यही है। वैसे तो मैं सिंगल पेरेंट हूँ, तो बेटा कुछ डिस्टर्ब करे रहता है, बहुत सारी समस्याएं गुरुजी, लेकिन सब कुछ आपको ही तो देखना है गुरुजी। अपने नाती को, अपनी बेटी को, सबको आप ही को देखना है गुरुजी। तो ये जीवन आप ही के चरणों में समर्पित है गुरुजी। आपका बड़े मंदिर बुलाओगे गुरुजी, मेरा बहुत मन है। और मेरी पेट की एक बहुत पुरानी समस्या थी गुरुजी, लेकिन शायद 2 दिन से मैं महसूस कर रही हूँ कि उसमें काफ़ी कुछ आराम है गुरुजी। आपका भी मैसेज आया था, मैं तेरी एक बीमारी हूँ बिल्कुल जड़ से काट रहा हूँ गुरुजी। आपका लख लख बारी शुक्राना, लख लख करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों बार शुक्राना गुरुजी। आप इतने प्यारे हो, इतने प्यारे हो गुरुजी। समस्याएं आती हैं गुरुजी, हम लोग इंसान ही तो हैं, विचलित हो जाते हैं गुरुजी, लेकिन आप सदैव साथ हो। अब तो कुछ भी होता है ना, तो ये लगता है गुरुजी करवा रहे हैं सब कुछ, सब कुछ उन्हीं की टाइमिंग है, उन्हीं की प्लानिंग है। हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते गुरुजी, एक सांस नहीं एक्स्ट्रा ले सकते हैं आपके बिना गुरुजी।
मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। स्कूल में भी पता है सब पीछे पड़ जाते हैं। पहले मैं ईयरफोन लगा के सत्संग सुनती थी कभी कभी खाली समय में, तो उसके लिए भी ऑब्जेक्शन करा कि ईयरफोन लगा लेती हैं। फिर मैं कान के पास रखकर ऐसे हेड डाउन करके बैठ जाती थी, तब सुनती थी। उसमें लोगों ने ऑब्जेक्शन करा। गुरुजी अब मैंने वो भी छोड़ दिया। कल मैंने एक भी सत्संग नहीं सुना गुरुजी, आप जो कराओ गुरुजी। लेकिन पता है मैंने ये देखा है गुरुजी, लोग दूसरों के पीछे ज़्यादा पड़े रहते हैं, अपने आप को नहीं देखते हैं। पता नहीं क्या है गुरुजी, मेरी किस्मत है, मेरे कर्म है क्या, लोग मुझको बहुत वाच करते हैं। उनको लगता है ये अकेले में मगन क्यों रहती है, ये लोगों की बुराई क्यों नहीं करती है गुरुजी। बैठे पंचायत करे, बुराई करे, सब ऐसे ही करते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ गुरुजी। मेरा शुरू से ही नहीं ये मन रहा है कभी भी कि मैं किसी के लिए कुछ भी कहूँ गुरुजी। और फिर अब तो आप कहते हो कि तू कर्म अच्छे रख, अपना निभा के चल, तो गुरुजी अब तो मैं वैसे ही करती हूँ। तो लोगों को इससे चिढ़ होती है, इसलिए वो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। और वैसे भी मैं सिंगल हूँ, तो लोगों को और ज़्यादा वो रहती है जानने की इच्छा। पता नहीं क्यों लोग ऐसे होते हैं गुरुजी। सब कुछ आप भी देखो, जो जैसा व्यवहार करे उसको वैसा फल दो गुरुजी। मैं किसी से कुछ नहीं कहती हूँ, बस मेरे प्यारे गुरुपाल ने मुझसे कहा है कि तू किसी से कुछ मत कह, मैं सब देख लूँगा। तो बस मुझे तो गुरु, अपने प्यारे गुरुपा पे भरोसा है। मेरे मन के किसी कोने में एक गुरुपा बैठे हुए हैं, बस मैं उन्हीं को देखती रहती हूँ गुरुपा। बस आप ही को निहारती रहूँ गुरुपा, ऐसे ये जीवन बीत जाए। बस गुरुजी ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख 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 वारी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। बीत जाए जीवन मेरा, यूं ही बीत जाए जीवन मेरा। जय गुरु जी। आपके चरणों में मैं ये मत्था झुकाती हूँ गुरु जी। आप बहुत प्यारे हो, बहुत ही बहुत प्यारे हो। कभी कभी कुछ मांग लेती हूँ गुरु जी, बच्ची हूँ ना आपकी, तो कुछ मांग लेती हूँ। तो गुरु जी आप वो नहीं करना, पता है कोई भी नहीं है मेरा गुरु जी, आप ही हो बस। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु जी का 7 दिन तक लगातार शुक्राना करना है, गुरु जी का आदेश है। मैं गुरु जी का शुक्राना किस तरह करूँ, इतनी रहमत है गुरु जी की। अभी मेरी तबीयत ख़राब थी, गुरु जी ने मेरी तबीयत सही करी, मेरी एक बहुत बड़ी बीमारी को दूर किया गुरु जी ने। और आज बुधवार को गुरु जी ने मुझको दर्शन दिए गणेश रूप में। और गुरु जी सदैव साथ रहते हैं। कष्ट तो जीवन में बहुत आते हैं, क्योंकि वो हमारे ही कर्म होते हैं। कल गुरु जी ने मुझसे बहुत काम करवाया। स्कूल से जाके मैं तुरंत काम में लग गई, क्योंकि चूहे की बदबू आ रही थी, कहीं चूहा मर गया था। पूरा बेड सब साफ किया, फिर वो कूलर में था, फिर वो मैकेनिक आया, तब उसने फिर निकाला, कूलर भी सही किया। मैं इतना थक गई, सॉरी संजय जी, इतना थक गई कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। भूख भी बहुत लग रही थी। पता नहीं क्या कष्ट था जो गुरुजी ने मेरा ऐसे काटा। गुरुजी कर्म कटवाते हैं। गुरुजी आपका लख लख वारी शुक्राना। अच्छे अच्छे मैसेज देने का शुक्राना 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 गुरुजी। आपकी बहुत मेहर है गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अंग संग रहना गुरुजी। मैं आपकी बेटी हूँ गुरुजी, इतने कष्ट कभी कभी मत दिया करो। और बेटी की तरफ से भी जो टेंशन होता है उसको प्लीज़ गुरुपा दूर करो। बहुत टेंशन देता है गुरुजी। प्लीज़ गुरुपा आपके चरणों में अरदास है, ये वाली कृपा भी बरसा दो गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शुक्रवार है और आज मुझे अपने प्यारे गुरुपा का शुक्राना करना है। शुक्राना गुरु जी शब्द तो बहुत ही छोटा है आपकी रहमतों के आगे। आपने कोई बहुत बड़ी बीमारी काटी है गुरु जी। 1 हफ्ते से मुझे वायरल फीवर था, चेस्ट में कफ वगैरह वो सब जम गया था, तो मुझे बहुत खांसी आ रही थी और बहुत वीकनेस लग रही थी, सांस भी फूल रही थी गुरुपा। अपनी याद में पहली बार इतनी तबीयत मेरी ख़राब हुई है। नहीं गुरु जी, आपकी कृपा से मैं बहुत कम बीमार पड़ती हूँ। पता नहीं गुरुपा क्या था, नेगेटिविटी थी कि किसी की नज़र थी, पता नहीं गुरुपा क्या हुआ, लेकिन आज मुझको काफ़ी राहत लग रही है। यदि आपने मेरा पिछला सत्संग सुना होगा तो मेरी आवाज़ कितनी ख़राब हो रही थी, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। आज मैं अपने प्यारे गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर पा रही हूँ। लख लख शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। आपने कोई बहुत बड़ी बीमारी मेरी छोटे में काट दी। इस बात के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका मैसेज भी आ रहा था कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था, वो मैंने टाल दिया। गुरु जी लख लख शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। बस मेरी जीवा से हमेशा ऐसे ही शुक्राना निकलता रहे गुरु जी। एक पल के लिए भी आपका विस्मरण ना हो गुरुपा। आपके मेरे प्यारे गुरुपा हो। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। मेरी ज़िंदगी में गुरु जी केवल एक आप हो बस। बेटा है हालांकि, लेकिन वो अपनी जगह है गुरुपा। एकमात्र सहारा, सहारे का सहारा होता है गुरुपा, जैसे वैसे आप इस सहारे का सहारा हो गुरुपा। मैं जीवन से सब ओर से निराश थी, ऐसे समय में आपने मेरा हाथ पकड़ा गुरुपा। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में ही ये जीवन ऐसे ही कट जाए गुरुपा, ऐसे ही शुक्राना करती रहूँ। आप इतने प्यारे गुरुपा। जितना फड़ता छड़ीवा आशा रुल जाना सी, मैनू कदे न मिलती था आशा रुल जाना सी। आज भी मेरी सांस फूल रही है गुरुपा, लेकिन तो भी बहुत राहत है गुरुपा। मेरा किसी से बात करने का मन क्यों नहीं करता है, ये क्या है गुरुपा? बताओ गुरुपा, मुझे खुश रखो बस। आपसे इतनी अरदास है गुरुपा कि मैं खूब खुश रहा करूं। मुझे तितली रूप में भी दर्शन दे रहे हो आप। इस समय मैं स्कूल में हूँ, बच्चे शोर मचा रहे हैं, लंच चल रहा है, लेकिन अभी मैं अपने रूम में बैठ गई थोड़ी देर के लिए गुरुपा। घर में तो कर नहीं पाऊँगी, इसलिए अभी कर रही हूँ गुरुपा। माफ़ कर देना यदि कोई डिस्टर्बेंस हो रहा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा अगर मैं अभी कभी 2 दिन खुश रह लूँ तो मुझे बाद में ज़रूर कष्ट मिलता है। ये मेरी चीज़ गुरु जी सही कर दो। मैं खूब खुश रहूँ गुरु जी, दिल से बहुत खुश रहूँ। लोग मुझसे जलते बहुत हैं गुरुपा, पता नहीं क्या बात है गुरुपा। ये सारी नेगेटिविटी दूर कर दो। आपके चरणों में अरदास है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ऐसे ही मौका देना कि मैं आपका शुक्राना करूँ। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा 7 दिन लगातार शुक्राना सत्संग शेयर कर। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी। कल मैसेज था गुरु जी का, तेरा शनिवार का दिन भारी है। गुरु जी मैं बराबर गुरु जी से प्रार्थना करती रही कि जो भी संकट हो टल जाए।
तो भी रात में 2:30 बजे हमारे घर में झंझट हो गया। बेटे ने झंझट कर दिया गुरुजी, गले सो गया। गुरुजी जो कह देते जरूर सच होता है। पता नहीं क्या कष्ट था। गुरुजी ये सब कष्ट कब दूर होंगे गुरुजी? आप कब सारे संकटों को दूर करोगे गुरुजी? आप तो बहुत धैर्य कर लिया गुरुपा। आप सदैव साथ रहते हो, बस इसीलिए थोड़ी तसल्ली रहती है गुरुजी। आज मैं सत्संग करूँगी गुरुजी। आज मेरे शरीर में ताकत देना आप। मेरी तबीयत अभी पूरी तौर पे सही नहीं हुई है गुरुजी, कृपा करो, बख्श दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। कष्टों को दूर करने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे सारे सत्संग शेयर कर दिए एक ही दिन, क्योंकि गुरुजी का मैसेज था कि 7 दिन लगातार अपना सत्संग शेयर करना है। शायद मैं 1-2 दिन नहीं कर पाई क्योंकि पिछले हफ्ते मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। अभी संडे से तो मेरी तबीयत में काफ़ी सुधार हो गया है। आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और मुझको गुरुजी का शुक्राना करना है आज कि गुरुजी ने मेरी बीमारी हल्के में कटवा दी। कभी मैं 1 हफ्ते बीमार नहीं रही, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है। पता नहीं, शायद गुरुजी ने कोई कष्ट काटा है। गुरुजी का लख लख वारी शुक्राना गुरुजी। आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। आप नहीं होते तो क्या होता है पता नहीं, मैं तो शायद होती ही ना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका लख लख वारी शुक्राना गुरुजी। जो तुना फड़ता सड़वा असारुल जाना से मन कदे न मिलती था असारुल जाना से। गुरुजी, आज मैंने सत्संग सुना, उसमें था कि मैंने तेरी सब तरह से परीक्षा ले ली, अब तेरी कोई परीक्षा नहीं होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप तो जानते हो आपकी बेटी कैसी है गुरुजी। आप बस अपनी बेटी का ख्याल रखना, वो आपकी हर परीक्षा में पास होना चाहती है। सच में गुरुजी, आप इतने प्यारे पिता हो। पिता का सुख मैं अब उठा पा रही हूँ। मेरे माता पिता कोई नहीं है, पति भी नहीं है, बस एक बेटा है गुरुजी। आप तो सब जानते हो। बेटे को भी ब्लेस करना गुरुजी, वो जीवन में सफलता प्राप्त करे, बस मेरी यही अरदास है गुरुजी कि वो सुखी रहे गुरुजी, क्योंकि वो खुश रहेगा तो मुझे भी खुश रखेगा। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। आपकी रहमतों के आगे शुक्राना शब्द बहुत छोटा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरुजी की आज्ञा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।